हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको स्नातक प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम का पेपर का जो नाम है वो आपको लेकर आई हूँ। हालांकि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक साथ जो है मैं बीए में जिन्होंने हिंदी मेजर विषय लिया है उनका प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में क्या पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस रहेगा, ये मैं बताते हुए आपको बीए तृतीय वर्ष का जो पंचम सेमेस्टर है उसका जो है पेपर भी आपको बताती चलूँगी। इससे पहले मैंने प्रथम वर्ष का भी हिंदी काव्य और जो द्वितीय वर्ष है उसका हिंदी गद्य ये पेपर बता चुकी हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि एक साथ सारे पेपर का आपके पास नाम रहेगा जो हिंदी मेजर विषय पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ बीए प्रथम वर्ष, ध्यान दीजिएगा। जो बीए प्रथम वर्ष है उसमें प्रथम सेमेस्टर में जो आपकी बुक चलती है वो है हिंदी काव्य के नाम से। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आपकी जो किताब है वो हिंदी काव्य के नाम से है। और उसके बाद जब आप द्वितीय सेमेस्टर में जाएंगे, प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में जब जाएंगे तो आप कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ये आपको पढ़ना है। इसी तरह जब आप प्रथम वर्ष पास करके द्वितीय वर्ष में जाएंगे तो द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में हिंदी गद्य पढ़ना है और चतुर्थ सेमेस्टर में जो है हिंदी अनुवाद पढ़ना है। अब इसी तरह जब आप बीए तृतीय वर्ष में यानी फाइनल में पहुंच जाएंगे तो उसमें भी 2 सेमेस्टर, पंचम और सिक्स। लेकिन ये ध्यान देना है कि अभी आप एक एक पेपर पढ़ रहे थे, अब पंचम सेमेस्टर में 2 पढ़ना है और षष्ठ सेमेस्टर में भी 2 पढ़ना है। तो फिलहाल अभी जो भी बच्चे पंचम सेमेस्टर में होंगे उनका प्रथम पेपर है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, और जो दूसरे पेपर का नाम है वह हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है। फिर जब आप 6 सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो उसी तरह 2 पेपर हो जाएंगे। प्रथम रहेगा भाषा विज्ञान तथा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि और दूसरा जो है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। तो मैं हिंदी काव्य और हिंदी गद्य का पेपर जो है अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं बीए तृतीय वर्ष का जो पंचम सेमेस्टर है उसका पेपर आपको बताने वाली हूँ, जिस पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ये आपका देखिए बीए 5वां सेमेस्टर का जो 2024 में परीक्षा हुआ था उसी का पेपर है ये मेजर पेपर है आपका। पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। पेपर जो है आपका 75 नंबर का आएगा। तो सबसे 3 जो है आपका खंड अ ब स में देगा। तो खंड अ में क्या देगा, लघु उत्तरीय प्रश्न देगा, जिसमें से जो है 5 प्रश्न हैं तो आपको पाँचों ही करने होंगे। तो प्रश्न क्या पूछा है, काव्य में शब्द शक्ति क्या है, इसके प्रकारों का नाम उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ रहे होंगे तो काव्य में शब्द शक्ति क्या है, इनके प्रकारों का आपका नाम बताना है कि उनके नाम जो है क्या क्या है। उसी क्रम में जो है आपका अगला प्रश्न रहेगा, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत का आधारभूत तत्व स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न रहेगा, साहित्य में उत्तर आधुनिकता की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न है अगला, भारतीय रंगमंच की 2 विशेषताएं बताइए एवं मार्क्सवादी आलोचना के सिद्धांत का मूल स्वर क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये आपके अति लघु हैं। अब आएंगे आप खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इसमें 8 प्रश्न दिया हुआ है और आपको 5 प्रश्न जो है कि करने हैं। तो प्रश्न पहला इसमें आपका क्या दिया है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा किसे माना गया है। दूसरा प्रश्न है, काव्य हेतु की परिभाषा बताइए, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, क्या पूछा है 24 में कि काव्य में अलंकार से क्या तात्पर्य है, इसके सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। उसी क्रम में है, काव्य गुण को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का परिचय दीजिए। नाट्य शास्त्र में अभिनय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, फैंटेसी किसे कहते हैं। स्वच्छंदतावादी आलोचना की 5 विशेषताएं बताइए। और रामविलास शर्मा के मतानुसार तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य क्या हैं, ये आपका जो है लघु प्रश्न है। अब खंड स है जो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होंगे। तो 4 प्रश्न देगा, ध्यान दीजिएगा, 4 प्रश्न देगा, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने रहेंगे।
प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में आपका कि काव्य प्रयोजन की परिभाषा बताइए। भारतीय आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन का उद्देश्य मूल्यांकित कीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। उसी क्रम में प्रश्न है काव्य में रस विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। और आपका अंतिम प्रश्न है साहित्य का उद्देश्य के आलोक में प्रेमचंद की आलोचकीय दृष्टि की समीक्षा कीजिए। तो ये आपका 2024 का जो है पेपर है, इसी को आधार बनाकर आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे। जो दूसरा पेपर है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।